दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारी, अच्छी, मनोरंजन से भरपूर कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द क्राइंग चाइल्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? क्राइंग का मतलब था रोता हुआ बच्चा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। One morning, Akbar had called all ministers and courtiers for a very urgent meeting in the court। क्या अर्थ हुआ? One morning, Akbar had called। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, ऐसे जो वाक्य हैं वो पास्ट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं। और पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। कॉल मतलब होता है बुलाना और थर्ड फॉर्म है कॉल्ड। क्या अर्थ हुआ? वन मॉर्निंग, एक सुबह, अकबर हैड कॉल्ड ऑल मिनिस्टर्स। अकबर ने सभी मंत्रियों को बुलाया हुआ था, एंड कोर्टियर्स और दरबारियों को, फॉर अ वेरी अर्जेंट मीटिंग, एक बहुत महत्वपूर्ण सभा के लिए, इन द कोर्ट, दरबार में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एक सुबह अकबर ने सभी मंत्रियों को और दरबारियों को बुलाया हुआ था, फॉर ए वेरी अर्जेंट मीटिंग इन द कोर्ट, दरबार में बहुत ही महत्वपूर्ण सभा के लिए। मीटिंग मतलब सभा। एवरीबडी हैड टू अपीयर बिफोर द एम्परर एट द गिवन टाइम। दोस्तों, अपीयर का मतलब होता है सामने आना, पेश होना, प्रकट होना। और ये पास्ट फोर्स एक्शन सेंटेंस है। पास्ट फोर्स का मतलब जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर कोई काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तो ऐसे वाक्यों में हैड टू का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। एवरीबडी हैड टू अपीयर बिफोर द एम्परर। बिफोर का मतलब पहले होता है, उसके अलावा इसका मतलब सामने भी होता है। तो क्या अर्थ हुआ कि हर किसी को हैड टू अपीयर होना था, मतलब कि पेश होना था, बिफोर द एम्परर, सम्राट के सामने, एट द गिवन टाइम, दिए गए समय पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि हर किसी को दिए गए समय पर सम्राट के सामने पेश होना था। एज द क्लॉक स्ट्रक 10, और जैसे ही घड़ी ने 10 बजाया, घड़ी में 10 बजे, ऑल द कोर्टियर्स एंड द मिनिस्टर्स हैड कम, सारे जो दरबारी थे और मंत्री थे, हैड कम, वो आ चुके थे, एंड सीटेड, और बैठ चुके थे, ऑन देयर रिस्पेक्टिव सीट्स। ऑन देयर रिस्पेक्टिव सीट्स का मतलब हुआ कि अपने अपने स्थानों पर वो बैठ चुके थे। चलिए आगे देखिए। When अकबर केम ही थ्रू आ ग्लैंस अक्रॉस द हॉल। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। व्हेन अकबर केम, जब अकबर आए। ही थ्रो मतलब फेंकना, डालना। ही थ्रू अ ग्लेंस मतलब नज़र। उन्होंने एक नज़र डाली, अक्रॉस द हॉल के ऊपर उन्होंने एक नज़र डाली। टू सी, ये देखने के लिए, इफ़ एवरीबडी वॉज प्रेजेंट, कि क्या हर कोई उपस्थित है। बीरबल वॉज नॉट देयर। और दोस्तों, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वॉज वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। बीरबल वॉज नॉट देयर, बीरबल वहाँ नहीं थे। चलिए आगे देखिए। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। आस्क मतलब पूछना, और इस सेकंड फॉर्म में ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, वेयर इज़ बीरबल। और दोस्तों, ये जो वाक्य है
ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। जिस तरह सिंपल पास्ट में वॉज या वर का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक उसी तरह सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। और वेयर का मतलब होता है कहाँ, जो कि इंट्रोगेटिव वर्ड है, और जब हम इंट्रोगेटिव वर्ड को यूज़ करेंगे तो उसे हमें हेल्पिंग वर्ब से पहले मेंशन करना होता है। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, वेयर इज़ बीरबल, बीरबल कहाँ है। एवरीवन वॉज क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है खामोश होना, हर कोई खामोश था। वन कोर्टियर स्टूड अप एंड बोर्ड डाउन बिफोर द एम्परर एंड सेड, वन कोर्टियर स्टूड अप। दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। स्टैंड अप मतलब खड़े होना, सेकंड फॉर्म स्टूड अप। वन कोर्टियर मतलब दरबारी, वन कोर्टियर स्टूड अप, एक दरबारी खड़ा हुआ। एंड बोर्ड डाउन बिफोर द एम्परर, दोस्तों बोर्ड डाउन का मतलब होता है किसी के सामने सम्मान में झुकना, सर झुकाना। और जो एक दरबारी था वो खड़ा हुआ, एंड बोर्ड डाउन बिफोर द एम्परर, और वो सम्राट के सामने उसने सिर झुकाया। एंड सैड, और कहा, योर मजेस्टी, महाराज, बीरबल हैड आस्क्ड मी टू कन्वे द मैसेज टू यू दैट ही विल नॉट बी एबल टू मेक इट हेयर इन टाइम। क्या अर्थ हुआ, तो जो व्यक्ति था वो उसने क्या कहा कि महाराज, योर मजेस्टी मतलब महाराज, बीरबल हैड आस्क्ड मी टू कन्वे द मैसेज। दोस्तों ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पे हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है, और यहाँ दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया। दूसरी वर्ब इसमें कन्वे। तो जब आप कोई भी दो वर्ब का वाक्य बनाना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू लगाना है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। CONVY, कन्वे का मतलब होता है किसी को कोई संदेश वगैरह देना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जो व्यक्ति था उसने क्या कहा कि महाराज, बीरबल हैड आस्क्ड मी टू कन्वे द मैसेज, मतलब बीरबल ने मुझे एक संदेश देने को कहा था, टू यू, आपको। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि बीरबल ने मुझे आपको एक संदेश देने को कहा था कि ही विल नॉट बी एबल टू मेक इट हेयर, कि वह यहाँ नहीं आ पाएगा इन टाइम, समय पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उस व्यक्ति ने क्या कहा कि महाराज, बीरबल ने मुझे आपको एक संदेश देने को कहा था कि वह समय पर यहाँ नहीं आ पाएगा, बट ही विल बी हेयर एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन वह यहाँ आएगा जितना जल्दी संभव हो। आगे देखिए, दिस मेड अकबर फ्यूरियस आफ्टर सम टाइम। दोस्तों फ्यूरियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाना, क्रोधित हो जाना, और ये एडजेक्टिव है। और ये जो चीज़ थी उसने अकबर को बहुत ज़्यादा क्रोधित कर दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, बीरबल केम, जो बीरबल थे वो आए, कब मतलब आना, सेकंड फॉर्म में केम, बीरबल आए। बोर्ड डाउन बिफोर अकबर, और उन्होंने अकबर के सामने मतलब कि सम्मान में वो झुके। एंड सीटेड हिमसेल्फ एट हिज प्लेस, और वो अपने स्थान पर बैठ गए। अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल से पूछा, डिडंट यू हियर द ऑर्डर्स ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन कोर्ट इन टाइम। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ऐसे वाक्यों में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल से पूछा, डिडंट यू हियर द ऑर्डर्स, ऑर्डर मतलब आदेश, क्या तुमने आदेश नहीं सुना, ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन द कोर्ट, दरबार में उपस्थित होने का, इन टाइम समय पर। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या तुमने दरबार में समय पर उपस्थित होने का जो आदेश था उसको आपने नहीं सुना। वाई वर यू लेट, तुम्हें क्यों देरी हुई। आगे देखिए, बीरबल रिप्लाइड, रिप्लाई मतलब जवाब देना, और ये सेकंड फॉर्म में बीरबल ने जवाब दिया, आई बैग योर पार्डन योर मजेस्टी। बैग का मतलब दोस्तों होता है बहुत ज़्यादा कोई किसी चीज़ की याचना करना, विनती करना। तो बीरबल ने जवाब दिया, आई बैग योर पार्डन, मतलब महाराज मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ, योर मजेस्टी महाराज, बट माई चाइल्ड वॉज क्राइंग, लेकिन जो मेरा बच्चा था वो रो रहा था। एंड आई वॉजंट एबल टू काम हिम डाउन, और मैं उसे शांत नहीं कर पा रहा था। काम मतलब होता है शांत करना, और मैं उसे शांत नहीं कर पा रहा था।
अकबर वॉज डिसअपॉइंटेड विद बीरबल्स रीज़न। दोस्तों यहाँ बीरबल के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है का की के। जब हम किसी नाम के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो जो डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश हो जाना, और ये एडजेक्टिव के तौर पर इसको प्रयोग किया गया। जो अकबर थे वो बीरबल के इस रीज़न से, वजह से निराश हो गए। एज क्योंकि ही डिड नॉट कंसीडर, क्योंकि वो नहीं मानते थे इट टू बी ए वैलिड रीज़न, क्योंकि वो इस वजह को एक वैलिड मतलब एक वैध नहीं मानते थे फॉर कमिंग लेट, देरी से आने का। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो अकबर थे वो बीरबल के इस वजह से, इस कारण से वो निराश हो गए, क्योंकि वो इस मतलब इस वजह को वो वैध नहीं मानते थे देरी से आने के लिए। सो इसलिए ही एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर। एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, डिस्प्लेजर का मतलब नाराज़गी। इसलिए उन्होंने उन्होंने अपनी जो डिस्प्लेजर था, नाराज़गी थी, उन्होंने व्यक्त की। एंड सैड, और कहा वाई डिड यू टेक सो लॉन्ग टू काम ए चाइल्ड डाउन। तो उन्होंने क्या कहा कि वाई डिड यू टेक सो लॉन्ग टू काम अ चाइल्ड डाउन। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है, जहाँ पर डिड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। यदि हम किसी इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसको हेल्पिंग वर्ब से पहले मेंशन करना होता है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ही एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर एंड सैड, उन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त की और कहा वाई डिड यू टेक सो लॉन्ग टू काम अ चाइल्ड डाउन, मतलब आपको एक बच्चे को शांत करने में इतना समय क्यों लगा। डू यू नो हाउ टू हैंडल अ क्राइंग चाइल्ड, क्या तुम जानते हो एक रोते हुए बच्चे को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसको हैंडल मतलब संभालना। तो उन्होंने क्या कहा कि क्या तुम जानते हो हाउ टू हैंडल ए क्राइंग चाइल्ड, एक रोते हुए बच्चे को कैसे संभालते हैं। आगे देखिए, बीरबल सैड, बीरबल ने कहा योर मैजेस्टी महाराज, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा ना मानो, देन प्लीज़ टीच मी, तो कृपया मुझे सिखाइए, हाउ टू डू इट, ऐसे कैसे, ये कैसे करते हैं। इट वुड बी ग्रेट इफ़ आई कुड लर्न इट फ्रॉम यू, और ये बहुत अच्छा होगा इफ़ आई कुड लर्न इट फ्रॉम यू, अगर मैं ये आपसे सीखूं। लर्न मतलब सीखना। अकबर विदाउट एनी प्रॉब्लम, जो अकबर थे वो बिना किसी समस्या के अग्रीड, अग्री का मतलब होता है राज़ी होना, सहमत होना, और ये सेकंड फॉर्म में जो अकबर थे वो बिना किसी समस्या के राज़ी हो गए, सहमत हो गए, टू डू इट, ऐसा करने के लिए। एवरीवन्स आइज़ वर फिक्स्ड ऑन द एम्परर, और हर किसी की जो आंखें थी वो सम्राट के ऊपर गड़ गईं। एज क्योंकि दे हैड नॉट सीन हिम डूइंग एनी सच थिंग बिफोर, क्योंकि उन्होंने कभी भी पहले कभी भी उन्हें ऐसा कुछ करते हुए कभी भी पहले कभी नहीं देखा था। चलिए आगे देखिए। अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल से कहा टू एक्ट लाइक अ चाइल्ड। एक्ट मतलब किसी चीज़ का अभिनय करना। तो अकबर थे, उन्होंने बीरबल को कहा टू एक्ट लाइक अ चाइल्ड, कि वो एक बच्चे की तरह व्यवहार करें, अभिनय करें। एंड क्राई एज बैडली एज पॉसिबल, और जितना बुरा हो सके वो रोएं। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग लाइक अ बेबी, और वह एक बच्चे की तरह रोने लगे। अकबर केम क्लोजर एंड सेड, कम मतलब पास, कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम, क्लोजर मतलब पास। अकबर केम क्लोजर एंड सेड, अकबर पास है और कहा वाई आर यू क्राइंग माई चाइल्ड, मेरे बच्चे तुम क्यों रो रहे हो। वॉट डू यू वॉन्ट, तुम्हें क्या चाहिए। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया वाइल मिमिकिंग अ चाइल्ड्स टोन। दोस्तों मिमिक का मतलब होता है किसी की नकल उतारना। एक बच्चे के मतलब टोन की मिमिक्री करते हुए, उसकी नकल उतारते हुए बीरबल ने जवाब दिया काऊ, काऊ मतलब गाय। आई वॉन्ट ए काऊ राइट नाउ, राइट नाउ मतलब अभी, मतलब मुझे अभी गाय चाहिए। अकबर एट वंस टुक बीरबल टू ए काऊ, टेक मतलब ले जाना, सेकंड टुक जो अकबर थे, एट वंस मतलब तुरंत, बीरबल को गाय के पास ले गए। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षणों के बाद, ही केम बैक, वे वापस आए, इन द कोर्ट दरबार में, विद ए काऊ, एक गाय के साथ। अकबर सैड, अकबर ने कहा सी देखो, हेयर इज़ द काऊ, ये गाय है। नाउ स्टॉप क्राइंग, अब रोना बंद करो। बीरबल स्टार्टेड क्राइंग इवन लाउडर, जो बीरबल थे वो और भी ज़्यादा मतलब कि ज़ोर से रोने लगे। अकबर आस्ट, अकबर ने पूछा वाई आर यू क्राइंग नाउ, अब तुम क्यों रो रहे हो। डिडंट यू लाइक द काऊ, क्या तुम्हें गाय अच्छी नहीं लगी। और या डू यू वॉन्ट समथिंग एल्स, या फिर तुम्हें कुछ और चाहिए। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया आई फील हंग्री, मुझे भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। नो नहीं, आई वॉन्ट टू ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीना चाहता हूँ।
अकबर इंस्टेंटली ऑर्डर्ड फॉर मिल्क, ऑर्डर मतलब आदेश देना, और इस सेकंड फॉर्म में अकबर ने तुरंत दूध का आदेश दिया। बट बीरबल डिड नॉट स्टॉप क्राइंग, लेकिन जो बीरबल थे उन्होंने रोना बंद नहीं किया। अकबर अगेन आस्क्ड, अकबर ने फिर पूछा व्हाट ही वांटेड, कि उन्हें क्या चाहिए। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा आई वॉन्ट यू टू पुट द मिल्क बैक इन टू द काऊ, कि मैं चाहता हूँ कि तुम दूध को वापस गाय में रख दो। अकबर लाफ्ड, अकबर हंसे, एंड एक्सेप्टेड, और उन्होंने स्वीकार किया, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, और उन्होंने स्वीकार किया दैट कि इट वॉज नॉट ईजी, कि ये आसान नहीं है, टू काम अ क्राइंग चाइल्ड डाउन, कि एक रोते हुए बच्चे को शांत करना आसान नहीं है, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया। चलिए, और दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो रोते हैं तो उनको शांत करना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।